अस्सलाम वालेकुम। नन्हे इब्राहिम की लाश, उसका जसद खाकी तो नाले से कचरा चुनने वाले एक बच्चे ने दरियाफ्त कर ही लिया। अलबत्ता वीडियो जाफरी के ज़मीर की लाश की तलाश अभी तक जारी व सारी है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। कल से अब तक के जो हालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं। कल रात को अवाम की एक बड़ी तादाद नीपा चौरंगी पर पहुंच करके उसने अपने गम व गुस्से का इज़हार फरमाया। बल्कि वो ढक्कन चोर आलमगीर महसूद वो भी वहाँ सियासत करने आया था। फारूक सत्तार को जो माँ और बहन की गालियाँ बक करके पब्लिक ने भगाया था, महसूद के साथ कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं हुआ। उसका अहवाल भी आपके सामने पेश की देता हूँ। नोट कमाते हो आप लोग, ये कहा जा रहा है जनाब ढक्कन चोर महसूद को। कराची के अवाम का एक और मेयर कातिल के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये सुनिए वीडियो जाफरी की बेइज्जती का अहवाल। जमातों के लोग और बहुत सारे समाजी कारकुन रात में जो है हमने देखा कि यहाँ पर आते रहे, लेकिन इनका ये कहना है कि किसी ने भी जो है वो इनके साथ ताउन नहीं किया। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जफर अब्बास भी आ गए, उन्होंने भी अपना गलत नंबर दिया और वो चले गए। नंबर बंद नंबर देके चले गए कि मेरे को कॉल कर देना, 50 क्रेन मंगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं किया, चुपचाप चले गए। अच्छा, जफर अब्बास अगर क्रेन लाने का वादा करके और चला गया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये असल में मलबा आकर के गिरा था जफर अब्बास के पैट्रोनाइजर्स, उसके सरपरस्त सिंध हुकूमत के ऊपर। जफर अब्बास को मुर्दा खाने बनाने के लिए लाइसेंस, जफर अब्बास को फंडिंग कुछ हद तक, जफर अब्बास को सरपरस्ती सिंध हुकूमत देती है। सिंध हुकूमत के मेयर को जब पब्लिक कातिल बुला रही है, जब सिंध हुकूमत के एक डिपार्टमेंट कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि जी उसने ढक्कन नहीं लगाया तो इस वजह से मासूम की जान चली गई, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सिंध हुकूमत से बेनिफिशरी जफर अब्बास यानी अलमारूफ वीडियो जाफरी वो क्यों वहाँ आकर के और आपको अपना सही नंबर दे जाएंगे। वो एक मुर्दा खाना बनाने के बाद सोहराब गोट के आसपास उन्होंने अब जो है वो एक कब्रिस्तान की ज़मीन भी ली है। वो ज़मीन भी अपनी घर से तो नहीं लाए थे, उनको जहेज़ में तो नहीं मिली थी, इतनी औकात तो नहीं है। लोगों को तकैया करते हुए वो यही दिखाते हैं कि मेरे पास यही एक फटी हुई जीन्स है, जबकि उनके पास जो जो कुछ है उसका अहवाल एजेंसियों को न सिर्फ पता है बल्कि कुछ तो मैं भी जानता हूँ। जफर अब्बास भाई अगर कहें तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं वो पूरा कच्चा चिट्टा पेश करने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना, अगर मेरा मुंह खुल गया तो मैं बच बचा करके बात कर रहा हूं। जफर अब्बास भाई अगर मेरा मुंह खुल गया तो आपके जितने बही ख्वाह हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, जो चाहते हैं कि मैं आपके हवाले से, आपके काले कारनामों के हवाले से वीडियो बनाऊं, फिर मैं एक एक को फैज़याब करूंगा। आप मेरे अकाउंट में 1 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं दिखा सकते। कराची के अवाम को ये बच्चा भूल नहीं पा रहा। कराची के लोग अब शायद ऐसा लगता है कि इस एक हादसे से, जिस तरह से माजी में एक वाक़या हुआ था बुशरा नामी एक तालिबा का जो जामा कराची की बस से गिर करके और जहाँ बहक हो गई थी, उसके बाद कराची में एक एजिटेशन का दौर शुरू हुआ था। मैं नहीं कहता एजिटेशन कोई हल है, मैं नहीं कहता कि आपको सड़कों पे निकल करके रास्ते रोक करके पासर्स बाय को तंग करके कोई वे आउट निकालने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अपने इन सो कॉल्ड नुमाइंदों से, जो आपने महसूद के साथ किया, जो ढक्कन चोर फिक्सड वाले आलमगीर के साथ किया, जो आपने वो बौने कातिल फारूक सत्तार के साथ किया, इसी तरह से जो मीडिया वालों ने मुर्तज़ा वहाब की दुर्गत बनाई है, दिस इज़ द राइट वे। ये एक अच्छा तरीका है। आप प्लाई कार्ड वगैरह लेकर के सिंध असम्बली पहुँचे, सिंध असम्बली में जा करके और अपने हुकूक की जंग लड़ना शुरू करें। अपने नुमाइंदों को एहतसाब के लिए जो है वो आमादा करें, उनके एहतसाब के लिए खुद अपना आप उनका एहतसाब करें।
کوئی پتھر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گالیاں بکنے کی ضرورت نہیں ہے، پلائی کارڈ لے کر کے، اور اگر آپ وہاں صرف خاموشی سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا کھڑا رہنا ایک مخصوص مدت تک جاری رہتا ہے تو بھی آپ یقین کیجئے گا کہ بڑا انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا۔ البتہ سندھ حکومت کی بے حسی پر تھوڑا بہت پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش متحدہ قومی موومنٹ نے کل اسمبلی میں کی۔ شرجیل انعام میمن بھی کچھ نہ کچھ بدبدائے، کچھ نہ کچھ منمنائے، اسے تخریب کا ایک ذریعہ بتانے کی انہوں نے کوشش فرمائی، لیکن سب جانتے ہیں شرجیل میمن کی کوئی اوقات ہے نہ سندھ حکومت کی، یہاں جس کی چلتی ہے اسی کی چلتی ہے، جس کی پرمٹ، جس کا لائسنس لے کر کے سندھ حکومت 17 سالوں سے بن رہی ہے، آج بھی شرجیل میمن سینئر وزیر بنا ہوا ہے، بلاول اس صوبے کا چودھری بنا ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ اگر وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا جائے تو یہ سب ٹکے ٹکے پہ بھیک مانگتے پھریں گے۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہاں پہ ہے، اور ابھی وہاں پہ ایک بڑی گیم پھنسی ہوئی ہے، وہاں پہ ابھی بڑی گیم پھنسی ہوئی ہے۔ جب تک وہ گیم نہیں نکلے گی سندھ حکومت پر، سندھ حکومت کی کارگزاریوں پر، یہ متحدہ کی چولوں پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ عوام سے بس یہی التماس ہے کہ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے گا، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی، دھینگا مشتی، گالم گلوچ مت کیجئے گا، ٹریفک کو گزرنے دیجئے، ایمبولینسز کو راستہ دیجئے۔ سندھ حکومت والے اگر آتے ہیں تو آپ اپنا احتجاج اسی طرح سے رجسٹر کرائیں جس طرح سے کرا رہے تھے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دفتر کے باہر آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، میئر کے دفتر کے باہر آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، ایسا کیجئے تاکہ ان بے حسوں کو، ان بے شرموں کو شرم آئے۔ بہادرآباد مرکز جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان بے حیاؤں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ جعلی متحدہ ہے، یہ پی ایس پی کا ایک ریفارمڈ ورژن صاحبان نے پیش کیا ہے، اور وہ بھی اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ جب وہ نہیں رہیں گے تو یہ ٹکے کے لوگ تو بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ جس طرح گٹر میں فضلہ بہ رہا ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے کسی گٹر کی نظر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مقصد پہ فوکس رہیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا۔